अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टेम्परेचर और थर्मोमीटर्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स हमारा चल रहा है। पहला चैप्टर है हमारे पास टेम्परेचर के बारे में। तो इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में काफी चीजें देख ली। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट साइंसेस से अलग करती है। यानी आपके पास वो टेम्परेचर है। अगर हम कहें कि यानी थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर वो चीज है जो की फैक्टर है, जिसकी बुनियाद पे हम सारी डिस्कशंस को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। अब सादा सादा सी डेफिनेशन अगर कहें तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस, कि किसी कोई जिस्म कितना ज्यादा ठंडा है या कितना ज्यादा गर्म है। तो ये जो डिग्री होगी ये हमें उसका टेम्परेचर इंडिकेट कर रही होगी। या हम कहेंगे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो ये तय करती है कि आया हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की जानिब कैसे ट्रेवल करेगी। हॉट टू कोल्ड का कंसेप्ट है, हॉट हाई एनर्जी, कोल्ड लो एनर्जी। तो इसका मतलब आपके पास जो टेम्परेचर है वो उससे पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट किस जानिब होगी। ठीक है, जब आप दो बॉडीज को थर्मल कॉन्टेक्ट में ले आते हैं। टेम्परेचर इतनी बुनियादी है कि आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज के अंदर इसको शामिल किया गया है। ऐसे यूनिट्स हम जानते हैं इसके केल्विन होते हैं। आप इसे फ़ारेनहाइट सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। वो हमारे आने वाले कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट जो आपके पास स्केल्स होते हैं उसमें क्या उसकी लॉजिक होती है। अब अगर आप इन डेप्थ देखें तो ये आपके पास यानी माइक्रो लेवल पे अगर हम जाएं तो टेम्परेचर को रिलेट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। यानी कि आपके पास टेम्परेचर बॉडी का प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आपके पास मॉलिक्यूलर जो एनर्जी स्टोर होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपने किसी बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल के पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी देख ली तो आपको टेम्परेचर पता चल रहा है। तो हम कहेंगे इसमें एक बड़ी की पॉइंट है कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास टेम्परेचर नहीं होगा, उसके पास एनर्जी होगी। पूरे सिस्टम गैस एज अ सिस्टम के पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान में रखनी है। अब थर्मोमीटर क्या होते हैं? थर्मोमीटर को समझने से पहले लास्ट जो लेक्चर था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कहता था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आए हैं, किसके साथ, किसी तीसरे ऑब्जेक्ट सी के साथ। ठीक है, तो अब आपके पास ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगरचे वो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं है। बात समझ गए? यानी ए और बी किसके साथ आपके पास इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ। ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हालांकि वो आपस में इन कांटेक्ट भी नहीं है। अब ये जो लॉ है ना ये बुनियाद बना टेम्परेचर मेजरमेंट की। ठीक है, अब आपने जब कोई आपने मेजरमेंट करना है यानी क्वांटिटेटिव मेजर करना है टेम्परेचर का, तो आप एक रेफरेंस बॉडी को यूज करेंगे जिसमें एक उसकी सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आएगी बॉडी को उसको लेंगे और वो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। यानी आप देखेंगे कि आपने एक चीज एक करेक्टरिस्टिक सिलेक्ट कर लेनी है। वो वॉल्यूम हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो लेंथ हो सकती है, कोई भी चीज। यानी एक सर्टन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बॉडी की चुन लेनी है जो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मरकरी कॉलम के अंदर आपका वॉल्यूम चेंज होता है, फिलामेंट का कलर चेंज होता है, आपकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक है ना जो चेंज हो रही है। ठीक है, मगर हमने अब वो शर्त है कि वो चेंज किसकी वजह से हो, टेम्परेचर की वजह से हो। तो उस चेंज को जो जाहिर है वो करेक्टरिस्टिक्स में आएगी हम मानेंगे। अगर वो यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो वो जो सिलेक्टिव करेक्टरिस्टिक है वो क्या कहलाएगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। और वो बॉडी जिसकी मदद जिसके अंदर हम टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ले रहे हैं वो कहलाएगा थर्मोमीटर। ठीक है, अब थर्मोमीटर के बारे में कुछ एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेजर करने हैं तो वो थर्मोमीटर ही कहलाएगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर्स मेजर करने हैं तो वो पायरोमीटर्स कहलाएंगे। इसका दूसरा नाम रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर भी होता है। हाई टेम्परेचर्स के मेजरमेंट के लिए आमतौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और इंफॉर्मेशन है कि आपके पास ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाता है। यानी गैस कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती।
उस टेम्परेचर को नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अब इस टेम्परेचर के लिहाज से अगर आप किसी जिस्म का टेम्परेचर बताएं, यानी रेफरेंस किसको बना लिया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को, तो वो जब आप किसी बॉडी का बताएंगे इसके लिहाज से तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में बताते हैं। आपके पास सेल्सियस में 273.15 है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस में ले जाओ, -273.15 जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर शुमार होता है। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए हम बताते हैं। अब जनाब आपके पास मुख्तलिफ तरह के थर्मामीटर हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर आपका थर्मामीटर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस वाला है, फिर आपकी कौन सी खूबी करेक्टरिस्टिक होगी जिसकी बुनियाद पे आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे, वो प्रेशर होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस वाला है तो फिर वॉल्यूम की बुनियाद पे वॉल्यूम में आने वाले चेंज को आप इंडिकेट करेंगे। अगर आपके पास अल्कोहल या मरकरी है, जैसे हमारे घरों में थर्मामीटर होते हैं, तो लेंथ उसमें आपकी बेसिकली है कि मरकरी कितनी लेंथ चेंज करता है, तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास जो वाले होते हैं जिसमें आपकी रेजिस्टेंस बेसिकली वेरी करती है, तो जिसकी वजह से आता है थर्मोकपल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंसेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर रेडिएशन, जैसे पायरोमीटर मैंने अभी ऊपर बताया, तो इंटेंसिटी आपके पास रेडिएशन की इंटेंसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बदलाव आता है। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ तरह के थर्मामीटर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, यानी प्रेशर में बदलाव, वॉल्यूम में बदलाव, लेंथ में बदलाव, रेजिस्टेंस में बदलाव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बदलाव या इंटेंसिटी में बदलाव की मदद से हम टेम्परेचर की चेंज को इंडिकेट करते हैं, यानी उसे मेजर करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के आपके पास है। ये आपके जैसे आप देखें आम कन्वेंशनल जो हमारे घरों में होता है, ये आपके पास लेंथ की चेंज को आता है। ये इलेक्ट्रिकल है, यानी रेजिस्टेंस में बदलाव की वजह से ये आता है। ये आपके पास रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन पे बेस पे वर्किंग कर रहा होता है। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब कल के लेक्चर में हम स्केल्स पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्केल्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्केल्स जो आपके पास हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।